Hi everybody, कैसे हो आप सब? I hope you are doing great. In today's video, I'm going to give you some important structures that you can use when you are communicating. Okay, so let's begin the topic right away. The first topic would be disappointed with, जिसका मतलब होता है निराश होना, हताश होना। अगर आप निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं तो सिंपली आप कह सकते हैं आई एम डिसअपॉइंटेड विद समथिंग, इस तरह से कुछ। लेकिन यहाँ पे थोड़ा एडवांस में यूज़ करेंगे। जैसे इसका पहला एग्जांपल हमने लिया है, निराश होना अच्छी बात नहीं है। बीइंग डिसअपॉइंटेड इज़ नॉट गुड थिंग। बीइंग डिसअपॉइंटेड इज़ नॉट गुड थिंग। मैं तुमसे निराश नहीं हूँ। आई एम नॉट डिसअपॉइंटेड विद यू। मैं आपसे निराश क्यों रहूँगा? वाई विल आई गेट डिसअपॉइंटेड विद यू। मैं आपकी बातों से निराश नहीं हो सकता। आई कांट गेट डिसअपॉइंटेड विद योर टॉक्स। द नेक्स्ट टॉपिक वुड बी हॉट केक्स। हॉट केक्स का मतलब होता है चीज़ें जो ज़्यादा बिक रही हो उस जगह पे आप हॉट केक्स को यूज़ करेंगे। जैसे दिवाली पर मिठाइयाँ बहुत ज़्यादा बिक रही होती है तो उस जगह पे आप हॉट केक्स की मदद से बना सकते हैं। जैसे स्वीट्स आर सोल्ड लाइक हॉट केक्स ऑन दिवाली। कपड़े बहुत ज़्यादा बिक रहे थे ईद पर। क्लोथ्स वर बीइंग सोल्ड लाइक हॉट केक्स ऑन ईद। आजकल ब्लू केक ज़्यादा ही खा रहे हैं, मतलब ज़्यादा ही बिक रहे हैं ऐसा कुछ। Nowadays blue cakes are using like hot cakes. The next one, in hot water. In hot water का मतलब होता है किसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में होना या मुसीबत में पड़ जाना, परेशानियों से घिर जाना, उस जगह पे आप इन हॉट वाटर को यूज़ करेंगे। जैसे मैं मुसीबत में पड़ चुका हूँ, आई हैव बीन इन हॉट वाटर। आई हैव बीन इन हॉट वाटर। खुद को मजबूत बना लो परेशानियों में डूबने से पहले। बी स्ट्रॉन्ग योर सेल्फ बिफोर गेटिंग इन हॉट वाटर। बी स्ट्रॉन्ग योर सेल्फ बिफोर गेटिंग इन हॉट वाटर। मैं मुसीबत में हूँ, आई एम इन हॉट वाटर। आई एम इन हॉट वाटर। वह किसी मुसीबत में पड़ना नहीं चाहती। शी डजंट वांट टू गेट इन हॉट वाटर। शी डजंट वांट टू गेट इन हॉट वाटर। क्या तुम सचमुच मुसीबत में हो? आर यू रियली इन हॉट वाटर? आर यू रियली इन हॉट वाटर? द नेक्स्ट वन, हॉट पोटैटो। हॉट पोटैटो का मतलब होता है कोई ऐसी सिचुएशन और मुद्दे जिससे हैंडल करना मुश्किल हो, उस जगह पे आप यूज़ करेंगे हॉट पोटैटो। जैसे तुमसे बात करना बहुत मुश्किल हो गया है। टॉकिंग टू यू इज़ ए हॉट पोटैटो। वह सिचुएशन हद से निकल गया। दैट सिचुएशन गॉट हॉट पोटैटो। यह बात मेरे लिए बहुत समस्या बन गई है। दिस मैटर हैज़ बिकम ए हॉट पोटैटो फॉर मी। सम, उसके बाद कोई एक नॉन रखेंगे, उसके बाद और दी अदर। अगर आप इस तरह से कुछ कहते हैं, जैसे कोई ना कोई जॉब कर लो, कोई ना कोई काम कर लो, उस जगह पे आप सम, उसके बाद नॉन, उसके बाद और दी अदर। जैसे डू सम जॉब और दी अदर, कोई ना कोई जॉब कर लो। कोई ना कोई सामान खरीद लो, परचेज सम गुड्स और दी अदर। तुम कोई ना कोई शर्ट खरीद सकते हो। यू कैन बाय सम शर्ट्स और दी अदर। द नेक्स्ट टॉपिक वुड बी इट कॉजेस, जिसका मतलब होता है इससे किसी चीज़ में तब्दीली होना, इससे कुछ होता है। जैसे इसका बनाने का स्ट्रक्चर इट कॉजेस ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर्स रखेंगे, इट विल कॉज या फिर इट कॉज्ड पास्ट में। जैसे इससे दर्द होता है तो आप कहेंगे इट कॉजेस पेन। इट कॉजेस पेन, इससे दर्द होगा, इट विल कॉज पेन। इससे दर्द हुआ, इट कॉज्ड पेन। यह मत करो, इससे पोल्यूशन होता है। डोंट डू इट, इट कॉजेस पोल्यूशन। इससे तुम्हारी बॉडी में गर्म पैदा होता है। इट कॉजेस हॉट इन योर बॉडी। इट कॉजेस हॉट इन योर बॉडी। इससे बाल झड़ते हैं। इट कॉजेस हेयर फॉल। इट कॉजेस हेयर फॉल। नेक्स्ट, हैव यू एवर। बहुत ही प्यारा स्ट्रक्चर है गाइस। इसका बनाने का स्ट्रक्चर सिंपल है, हैव यू एवर, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म रखेंगे। जैसे बहुत बार आपको इस तरह से कहना पड़ता होगा, क्या तुमने कभी बर्गर खाया है? तो आप कहेंगे हैव यू एवर ईटन बर्गर। क्या तुमने कभी मुंबई गए हो? इसका मतलब तुम वहाँ से जा कर के आ गए हो, तो उस जगह पे बिन टू का यूज़ करते हैं। हैव यू एवर बिन टू मुंबई? हैव यू एवर बिन टू कोलकाता? इस तरह से कुछ। क्या कभी तुम मुझसे मिलने के लिए आए हो? हैव यू एवर कम टू मीट मी? हैव यू एवर कम टू मीट मी? क्या उसने कभी लड़की से बात की है? हैज़ ही एवर टॉक्ड टू गर्ल? क्या तुम कभी सिनेमा हॉल गए हो? हैव यू एवर बीन टू सिनेमा हॉल?
मतलब वहाँ से जा करके आ जाना, तो हम उस जगह पे बीन टू का यूज़ करते हैं। गाइस, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, द मोर यू प्रैक्टिस द बेटर यू बिकम। ओके, द नेक्स्ट टॉपिक, इट टेक्स। लगता है, समय लगना या लगता है, उस जगह पे टेक्स का बहुत ही प्यारा यूज़ है गाइस। तो चलिए देखते हैं। इसका बनाने का स्ट्रक्चर होता है इट टेक्स, हिम, देम, यू, हर, उसके बाद टाइम, फिर टू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ओके, आइए एग्जांपल्स के माध्यम से समझते हैं। इट के जगह पे आप सब्जेक्ट भी रख सकते हैं डायरेक्ट, जैसे उसे यहाँ से जाने में 10 मिनट लगता है, तो आप कह सकते हैं इट टेक्स हिम 10 मिनट्स टू गो फ्रॉम हेयर, या फिर ही टेक्स 10 मिनट टू गो फ्रॉम हेयर। दोनों का मतलब सेम है। इसे कंप्लीट करने में 10 मिनट लगेगा, इट विल टेक 10 मिनट्स टू कंप्लीट इट। सॉरी फॉर मिसिंग, यहाँ पे हमें 10 लिखना चाहिए था। ओके, 3 मिनट लगता है पहुँचने में, इट टेक्स 3 मिनट्स टू रीच। मुझे 10 मिनट लगता है पहुँचने में, इट टेक्स मी 10 मिनट्स टू रीच, या फिर आई टेक 10 मिनट्स टू रीच। द नेक्स्ट वन, टर्निंग पॉइंट। टर्निंग पॉइंट का मतलब क्या होता है, जैसे कि अगर आप कुछ कर रहे हैं उसमें आपको इम्प्रूवमेंट नहीं मिलता है, बट अचानक से कोई ऐसा टर्निंग पॉइंट आता है, उसके बाद आप इम्प्रूव कर लेते हैं, तो उस जगह पे आप टर्निंग पॉइंट को यूज़ करते हैं। जैसे इंग्लिश सीखना मेरे जीवन का एक टर्निंग पॉइंट था, लर्निंग इंग्लिश वॉज अ टर्निंग पॉइंट ऑफ माई लाइफ। तुमसे बात करना और जॉब मिलना वहाँ पर मेरे लिए एक टर्निंग पॉइंट रहा है। यहाँ पे पहला जिरन से ही स्टार्ट हमने किया। ओके, जैसे टॉकिंग टू यू, तुमसे बात करना, और गेटिंग दैट जॉब देयर, और वहाँ पर जॉब पाना, हैव बीन, रही है या फिर रहा है, अ टर्निंग पॉइंट फॉर मी, एक टर्निंग पॉइंट मेरे लिए। उस कंपनी को ज्वाइन करना उसकी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट रहा है, ज्वाइनिंग दैट कंपनी हैज़ बीन अ टर्निंग पॉइंट ऑफ हिज लाइफ। इस किताब को पढ़ना उसकी ज़िंदगी का एक टर्निंग पॉइंट था, रीडिंग दिस बुक वॉज अ टर्निंग पॉइंट ऑफ हिज लाइफ। नेक्स्ट, स्टक इन द मिडिल ऑफ, बीच में फंसना या फिर बीच में फंस जाना, तो उस जगह पे आप स्टक इन द मिडिल ऑफ को यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैं इस कॉन्वर्सेशन के बीच में नहीं फंसना चाहता हूँ, आई डू नॉट वॉन्ट टू गेट स्टक इन द मिडिल ऑफ दिस कॉन्वर्सेशन। ओके, तुम दरवाज़ा के बीच में फंस गए हो, यू हैव गॉट स्टक इन द मिडिल ऑफ डोर, या फिर यू आर स्टक इन द मिडिल ऑफ डोर। दोनों का मतलब सेम है। मैं नहीं चाहता कि तुम बीच में फंस जाओ, आई डू नॉट वॉन्ट या आई डोंट वॉन्ट यू टू गेट स्टक इन द मिडिल। मैं उस मुद्दे के बीचों बीच में हूँ, आई एम इन द मिडिल ऑफ दैट मैटर, आई एम इन द मिडिल ऑफ दैट मैटर। दरवाज़ा बीच में फंस गया था, द डोर वॉज स्टक इन द मिडिल। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप और चाहते हैं तो बस सिंपली थैंक्स लिखें कमेंट में, उससे हमें लगेगा आप और चाहते हैं। बाय।